यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपने प्रार्थना की है, हालेलुया। ये जो मैंने प्रार्थना करवाई इसका मतलब समझते हो आप? पहले भी मैंने प्रार्थना करवाई है, जब भी प्रभु ने मुझे वचन प्रचार करने का मौका दिया है, और हर बार यही चीज़। और मॉर्निंग प्रेयर में भी हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं तो इसी से प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका वचन ही सब कुछ है। हालेलुया। आपका आवाज आना चाहिए। उसका वचन ही सब कुछ है, और उसका वचन अगर आपके मन में, आपके चित्त में, आपके हृदय में अगर वास करे तो प्रभु का वचन है, यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो तू जो चाहे, क्या जो भी चाहे वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक तो फायदा ये है, हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है तो हम जो चाहे, परमेश्वर कहता है वो हो जाएगा। हालेलुया। और दूसरी बात, हमने प्रार्थना की कि ये जो वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बसे रहे, तो हम जहां पर भी जाएं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। तो ऑटोमेटिकली आपने प्रार्थना की, हम जहां पर भी जाएं तो हमारे मुंह से फालतू बातें नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं, परंतु आपका सामर्थी वचन निकले। हालेलुया। उस वचन के द्वारा परमेश्वर तो आपको ब्लेस करेगा, उस सुनने वाले को भी। हालेलुया। हमने प्रार्थना की, सुनने वाले का भी जीवन परमेश्वर बदलेगा और उसे भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? यस का आवाज या आमीन का आवाज जोर से आना चाहिए। आमीन आमीन। आज का वचन है प्रार्थना पे। हालेलुया। कि हमें कब क्या प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। और जैसे हमने प्रार्थना की, तो हम प्रार्थना करते समय ऑटोमेटिक आप नोट कीजिए, आपने ये प्रार्थना की ना, रोज ये प्रार्थना को आप दोहराइए कि प्रभु आपका वचन मेरे मन में, मेरे चित्त में बसा रहे। मैं जहां पर भी मुंह खोलूं, मेरे मुंह से आपके वचन निकले। मैं रियल में बोल रहा हूं, 100 नहीं 200% गारंटी लिख के देता हूं आपको। अब जब भी किसके लिए भी प्रार्थना करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके मुंह में वचन आएगा। बहुत सारे लोग हैं ना, प्रार्थना में सोचते हैं क्या करूं, कैसे प्रार्थना करूं, या कौन से वचन से प्रार्थना करूं, है ना। बहुत सारे लोग, पुराने लोग भी ये चीज सोचते हैं, अरे यार प्रार्थना मतलब वचन के द्वारा, है ना। प्रार्थना वचन के द्वारा ही होनी चाहिए। और वो वचन याद कैसे आए भाई? इसके लिए मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु वचन कहता है आपके कोरे खाने से ये चंगा हो गया, है ना। तो ऑटोमेटिकली जो है ना, आप प्रार्थना शुरू करेंगे, आपके मुंह से वचन निकलेगा। आप नोट करो ये बात, आप इसको ट्राई करो रियल में, आप देखेंगे आपके जीवन में जब भी आप प्रार्थना करोगे ना, आपके मुंह में वचन आएंगे। हालेलुया। आमीन का आवाज आना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना के टॉपिक, हालेलुया, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कब प्रार्थना करनी चाहिए, किस किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो विषय तो बहुत सारे हैं। पहला टॉपिक लिखा है मैंने, सहायता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि हमारी सहायता कहां से आती है?
परमेश्वर से आती है। हालेलुया। तो सहायता के लिए किससे प्रार्थना करनी है? परमेश्वर से। हालेलुया। यदि आप मनुष्य को बोलोगे, उससे सहायता मांगोगे, तो धोखा ही खाओगे। क्योंकि यहाँ पे आजकल समय ऐसा चल रहा है ना, हर एक की तकलीफ का फायदा उठाने वाले जो है ना, 100 में से आपको 90-95 लोग मिलेंगे। 5% लोग मिलेंगे जो आपकी तकलीफ में फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन काम भी नहीं आएंगे। ज्यादा है ज्यादा एक व्यक्ति कोशिश करेगा, वो भी कोशिश फ्री की होनी चाहिए, पैसा नहीं लगना चाहिए। मान रहे हो बात को? जिस चीज में पैसा लगेगा ना, तो वो कदम पीछे हटाएगा, है ना? फ्री के राय हर किसी को अच्छी लगती है ना देना? नहीं। आओ, हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है ना? एक मांगो 10 देंगे, लेकिन पैसा मांगो नहीं देंगे। तो तकलीफ में जो है ना, सहायता के लिए प्रार्थना कभी मनुष्य से नहीं करना, तकलीफ में प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से करना। और दूसरी बात, संसार में तकलीफ दिखाना भी नहीं किसको, भाई मैं तकलीफ में हूं। समझ रहे हो? खास करके ये जेंट्स के लिए तकलीफ किसको दिखाना ही नहीं कि मैं तकलीफ में हूं। तकलीफ सिर्फ किसे बतानी है? उस परमेश्वर को। हालेलुया। अगर आप तकलीफ किसको सुनाओगे, यार मैं दिल की दर्द बड़ी दास्तान, ये मेरा जिगरी यार है, इसको सुनाता हूँ, आपको और तकलीफ आना चालू होगी। क्यों? क्योंकि आप जिसे अपना दोस्त समझते हो, तो उसके भी दोस्त है ना? आप उसको सुनाओगे, वो अपने दोस्त को सुनाएगा, वो उसके दोस्त को सुनाएगा, वो तो उसके 100 दोस्त को सुनाएगा। ऑटोमेटिकली भाई ये तकलीफ में जानकर कितनी उदारी बात है, अरे यार, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? बिजनेस में क्या करेगा ना, आपको माल देने के बजाय पेमेंट खींचना शुरू कर देगा। एक सांसारिक रीति से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी तकलीफ, आपके प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ शेयर करें, वही आपकी तकलीफ में सहायता करेगा। आइए वचन के द्वारा देखेंगे, वचन को नहीं बता पड़े। वचन संहिता 86 1 से लेके 7। वचन संहिता 86। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया। इसके बाद में वचन निकाल के रखेंगे, मत्ती 10 अध्याय का 16 वचन। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्रार्थना कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? दावीद। दावीद के साथ दावीद राजा। कौन प्रार्थना कर रहा है? राजा। अब राजा की पहचान क्या है? राजा की पहचान ये है कि उसकी सेना भी होती है, दरबार भी लगती है, और दरबार में उसके नीचे सलाहकार भी होते हैं। होते नहीं? होते नहीं होते? नहीं सुना हो तो बचपन में तो पढ़ी होगी ना, अकबर बीरबल की कहानी में। अकबर बादशाह था, बीरबल उसको सलाह देता था। कभी भी अकबर को कोई बात समझ में नहीं आए तो क्या करता था? बीरबल से पूछता था, है ना? अभी दावीद के पास सलाहकार है, बीरबल से भी बढ़कर सलाहकार होंगे, भाई राजा है, तो उसको प्रॉब्लम है, उसको तकलीफ है, तो सलाह किससे ले रहे? परमेश्वर से। बता किसको रहा है?
है? अच्छा, उसको पत्नी भी है क्या? पत्नी को दुख दर्द बताने के लिए गया क्या? नहीं। भाई भी है, गया क्या? नहीं। सेना भी है, उसके ऊपर विश्वास किया क्या? नहीं। ये अपने दुख तकलीफ किसको बता रहा है? परमेश्वर को। सहायता किससे मांग रहा है? परमेश्वर, क्योंकि वो राजा है भाई, राजा है। उसके बाद भी वो मनुष्य पर 1% बस भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आमीन होनी चाहिए इसमें। तो अभी ये दाऊद राजा है, ये सहायता किससे मांग रहा है? परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से, उस तकलीफ से आपको ऐसे निकालता है ना, वो परमेश्वर के प्रकट नहीं होगा, होता है? परमेश्वर सहायता भेजेगा, किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू भेजेगा। या तो प्रभु उस समस्या से निकलने के लिए आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा कि उसमें से कैसे निकलना है। और निकलना कैसे है? जो समस्या में है ना, जो प्रॉब्लम में है, जो समस्या में है, निकलना कैसे है? उसे ही है। और निकालेगा कौन? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। ऐसा नहीं वो मनुष्य आपकी सहायता करने को आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे 10 का 16, आने वाला संकट देखो। मत्ती 10 अध्याय का 16 वचन। हेडलाइन ओके। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम मेरी भेड़ हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, चढ़ाना कौन है? हमें संभालता कौन है? परमेश्वर। हम उसकी भेड़ है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो ये संसार है ना, हालेलुया, इस संसार में देखोगे ना, बहुत से, हद से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास रहम नाम की कोई चीज ही नहीं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, आप सहायता किसे भी मांगोगे ना, सहायता नहीं मिलेगी आपको, उल्टा आपकी तकलीफ का वो फायदा उठाएगा। इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है ना, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? बुद्धि। सांप के जैसे बुद्धिमान बनो और कबूतर के जैसे नादान। नादान मतलब तुम जानते ही नहीं हो। हालेलुया। अब ये वचन से, जैसे परमेश्वर से देखा हमने कि दाऊद प्रार्थना कर रहा है, सहायता मांग रहा है। हालेलुया। अब दाऊद समस्या में है, तो परमेश्वर ने उससे सहायता मांगी है, तो परमेश्वर आगे प्रकट होगा। बहुत बार वो समस्याओं में फंसा। एक हम देखेंगे कौन सी समस्या में वो फंसा था, वहां से वो कैसे निकला। पहला शमूएल 21 अध्याय 8 वचन से लेके 15 वचन। फिर दाऊद ने अबीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई बाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपटी हुई एपोद के पीछे करी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले और छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। एक मिनट, पहले हम लोग ये 8 वचन से और 9 वचन में पहले सीख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ना, दाऊद, हालेलुया, दाऊद आया है अबीमेलेक से पूछने, क्या तेरे पास कोई भाला या तलवार है? क्या कोई भाला या तलवार है क्या? मैं जल्दी में लेके आना ही भूल गया।
तो दाऊद इसको अबीमेलेक क्या बोलता है ना, उससे कहता है जिस तलवार से तूने गोलियत को मारा था, क्या, जिस तलवार से तूने फलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला की तराई में घात किया था ना, उसकी तलवार कपड़े में लिपटी हुई यहाँ पे पड़ी है। तो दाऊद बोलता है वाह, मैं तो भाला और सादी तलवार ढूंढ रहा था, ये तो दाऊद को मारने वाली तलवार मेरे पास हाथ में आई है। हालेलुया। मतलब आप खुद सोच सकते हो, दाऊद उसको मारने वाला, अपना गोलियत उसको मारने वाला दाऊद, अभी उसके हाथ में तलवार भी है, लेकिन ये गया तो है, तलवार भी ले रहा है, लेकिन ये एक समस्या में, आगे देखेंगे इसके पास क्या समस्या है और कैसे फंसा और कैसे वहां से निकला। पढ़ेंगे 10 वचन से। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया, और आकीश के कर्मचारी ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बोला, अर्थात पागल बन गया, और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी दाढ़ी पर बांधने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारी से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ गट्टी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? हालेलुया। अब ये वचन सुनो और इमेजिन करो। आप इमेजिन करेंगे ना, जैसे मूवीज वगैरह कैसे देखते हैं हम लोग, देखते हैं ना, सब लोग देखते हैं भाई, भले थिएटर में नहीं जाएंगे, घर में देखते हैं, सब मालूम है मुझे। अब आप इमेजिन करो, ये दाऊद गए अबीमेलेक के पास, बोलता है मैं जल्दी जल्दी में आ गया, मैं बाला तलवार नहीं लेके आया हूँ, तेरे पास कोई तलवार है क्या? तो यार वो तलवार पड़ी है जिससे तूने गोलियत को मारा था। बोलता है गोलियत को मारा था, वो तलवार किधर है, किधर है? उससे बढ़कर है ही नहीं कोई। अभी दाऊद गोलियत को मारने वाला राजा, उसके हाथ में तलवार, लेकिन 10वें वचन में क्या हुआ? 9वें वचन में हाथ में उसके तलवार है गोलियत को मारने वाली, और 10वें वचन में क्या हो गया? वो डर गया। क्या हो गया? अभी उसे मालूम पड़ा कि मैं जहां पर जा रहा हूं, एक तो शाऊल पीछा कर रहा है मारने के लिए, और दूसरा जिस राजा के पास जा रहा हूं अपने को छुपाने के लिए, बचने के लिए, और उसके राजा के एक कर्मचारी ने उसे देखा और उसको पहचाना, ये वही राजा है ना, ये दाऊद वही है ना जिसके लिए बोलते हैं भाई, क्या लिखा है? कितना कितना? अरे जोर से बोलो ना। शाऊल ने कितनों को मारा और दाऊद ने कितनों को मारा? अभी लाखों को मारने वाला, आगे देखो एक्टिंग क्या कर रहा है वो, है? दीवारों पे पागलों के जैसे लिख रहा है, और दाढ़ी पे लार टपक रही है, गिगू गिगू वन। आप इमेजिन करो, राजा और उसके हाथ में हथियार है गोलियत को मारने वाला, लेकिन टाइम के अनुसार अब इसे लगा मैं यहाँ पे फंसने वाला हूं। क्या? तो उसका मती में जो वचन लिखा है, सांप के जैसे चतुर बनो और कबूतर के जैसे नादान। अभी ये नादान बन गया, येड़ा। क्या? तेरे येड़ा बन के पेड़ा खाओ। अभी ये क्या हो गया? पागल बनने की वहां पे एक्टिंग करने लगा। क्या भाई? बचना है उसको, तलवार हाथ में, एक गोलियत था, अभी वहां पे गोलियत को मारना था, तो पूरी सेना को थोड़ी अकेला मारना था। वो गोलियत से भिड़ गया। वो भी गोलियत से क्यों भिड़ा? परमेश्वर बोला मेरा युद्ध में नहीं, परमेश्वर लड़ूंगा।
गड़ेगा। हालेलुया। अब ये दूसरे के राज्य में है, वहां बोलेगा यार अपनी जान को बचाना है, अभी क्या करना है, येड़ा बन के पेड़ा खाओ, निकलो यहाँ से। तो ऐसे बुद्धि किसने दी भाई? हाँ, अभी आप सोचो ना, आप पुरानी पिक्चरें देख लो, पुरानी पिक्चरें सबने देखी होगी, बहुत सारे जो राजा थे, महाराजा थे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास। वो एक देश का राजा दूसरे राजा को पकड़ के लाता है, बोलता है क्या करना है, मेरा गुलाम बनेगा या अभी सर काटूं तेरा? बोलेगा सर काटना मेरे को पसंद है लेकिन गुलाम नहीं होगा तेरा। है नहीं है? आप कितने भी एग्जाम्पल देख लो, है ना, राजा बोलेगा मैं राजा हूँ यार, जिया भी राजा की तरह हूँ, मरूंगा भी राजा की तरह, झुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे प्रभु ने उसे बुद्धि दी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा और बहुत सारे काम करने वाला था। हालेलुया। तो इसने क्या किया ना, अपने आप को झुकाया, इतना झुकाया वो पागल ने जैसे एक्टिंग करने लगा कि यहाँ से मैं निकलूं। हालेलुया। अभी वो पागल के जैसे एक्टिंग तो करने लगा, मेरे को दूसरा जो राजा है ना, उसकी बात जबरदस्त पसंद आई। वो अपने दरबारी को बोलता है यार ये तो बावला है, तू इधर क्यों लेके आए, हमारे पास बावलों की कमी है क्या? मतलब बावले लोग हर किसी के पास है ना, एक मांगो 10 मिलेंगे, जो कुछ समझते नहीं बावलों के जैसे। तो बोलता है यार हमारे पास बावलों की कमी है, तो एक और लेके आया, निकाल से। तो ऐसा करके वो वहां से अपनी जान बचा के निकला। हालेलुया। वो कैसे निकला? एक्टिंग की वजह से नहीं निकला, वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से निकला। हालेलुया। ये कितनी भी एक्टिंग कर ले यार, समझ में नहीं आएगा कि ये दाऊद राजा है। वो बोल रहा है भाई ये दाऊद है, इसके बारे में उधर और लोग कहते थे भाई शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा है, तो राजा को इतना बड़ा राजा बनाया, उसको अक्ल नहीं है। बोलता था रुक इसको बंदी बना, तब तक बुलाते 2-4 जनों को, इसको पहचाना यही दाऊद है कि नहीं है। कर सकता था ना, कोई भी हो ऐसा ही करेगा ना, कैसे जैसे बावले थे उसके पास, इतने भी बावले के जैसा चल भाई जाने दे इसको। कोई भी ये बुद्धिमान क्या करेगा? अभी उसका दरबारी ये सलाहकार है, वो बोलता है भाई ये दाऊद है, उसको जाने देने के बजाय में क्या करता था ना, उसको बोलता था रुक, उसके क्या जाता था कैद में रख, 2-4 जन बुलाते उस देश से ताकि इसको पहचाने ये दाऊद है या और कोई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये परमेश्वर का अनुग्रह था और उस प्रार्थना का उत्तर था जो प्रार्थना हमेशा दाऊद किया करता था कि प्रभु मेरी सहायता आपकी ओर से आएगी। हालेलुया। वो डरता नहीं था किससे भी। आज की दौर में भी देखेंगे ना, वो पहले जैसे राजाओं महाराजाओं से जैसे जमाने तो है नहीं, है क्या? तो किसी को डर है नहीं किसी बात का। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नहीं, किसी को पत्नियों का डर रहता है ना। एक व्यक्ति कहता है यार जब भी मेरी शादी होने वाली थी, आवाज़ इतनी पतली, स्पीकर फुल आवाज़ करके सुनना पड़ता था, हेलो हेलो हेलो। और दूसरा का भी देखा, मेरे फ्रेंड्स की भी शादी हो रही थी, उनकी पत्नी जो बनने वाली थी, आवाज़ इतना, और शादी के बाद पता नहीं क्या आवाज़ कैसे बढ़ जाता है, समझ नहीं आता है नहीं है? एक ही है ऐसा है क्या भाई? खतरों का खिलाड़ी कोई और है ना? बहुत सारे लोग हैं ना, और पता नहीं क्यों जोक भी ऐसे ही बनते हैं, पत्नियों में बनते हैं। एक जोक मैंने सुना, मेरा नहीं है भाई, मैंने सुना, हाँ तो प्लीज मुझे क्षमा करना। एक व्यक्ति है ना, पत्नी से बहुत डरता था। क्या? बहुत डरता था। उसकी पत्नी बहुत खतरनाक थी और प्यार भी बहुत करता था। क्या? प्यार भी बहुत करता था और डरता भी था। पत्नी बहुत खतरनाक थी उसकी। तो अचानक उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई तो वो गए सेमेंट्री में, उनको पूरा
गाड़ा वगैरह ये वो सब किया, सब लोग चले गए, ये बेचारा वहाँ पे ही बैठा रहा, क्योंकि वो प्यार करता था। लेकिन मैंने क्या बताया पता नहीं, खतरनाक चीज़ से डरता था वो। तो वो बैठा रहा इतना टाइम, बैठा रहा, शाम हो गई तो सीमेंट्री वाला आया, भाई चल बंद करने का टाइम हो गया है, तुम बैठा है अभी तक, क्या है? बोलता है 8-10 मिनट, तो चल यार हमको बंद करने का है। तो बारिश का टाइम था, अचानक बारिश का ये बादल गरजते हैं ना, घर आवाज़ आती है ना, बिजली कड़कती है, बादल टकराने का एकदम खतरनाक आवाज़ आते हैं, तो वैसा चालू हो गया, बादल गरजने चालू हो गए, बिजली कड़कना शुरू हो गई। तो इसने उसको बोला, लगता है पहुंच गई। ऐसा खतरनाक जोक बनाते हैं लोग। वो सुना मैंने, फिर बोला यार वाकई में इनको दूसरा कुछ काम ही नहीं है, यही काम है इनको, लगता है जोक बनाने का। हालेलुया। चलो, तो डरना नहीं है न किसी से न पत्नी से, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूं, है ना? मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। चलो, ये तो थी सहायता के लिए प्रार्थना। अब दूसरी प्रार्थना पे आएंगे, आशीष के लिए और अभिषेक के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आशीष कैसे पाए? हालेलुया। अब प्रभु में आ गए, प्रभु ने आपको बचाया, जब भी आप मुसीबत में पड़े तो आपने परमेश्वर से सहायता मांगी, परमेश्वर ने आपकी सहायता की। अब इसके साथ में आपको आशीष भी चाहिए, और आशीष के साथ साथ हालेलुया परमेश्वर के भवन में सेवा भी चाहिए। हालेलुया। आशीष और अभिषेक का करेंगे क्या? आशीष पाएंगे तो प्रभु के भवन में नहीं आएंगे, तो आशीष भी पानी है, अभिषेक भी पाना है। परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे कम समय में, क्या कम समय में बहुत आशीष कर, ताकि ज्यादा समय मैं आपको देने वाला बनूं। आमीन का आवाज आना चाहिए। प्रभु मुझे कम समय में बहुतायत से आशीष कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मैं आपको देने वाला बनूं। तो देखो प्रभु आपको कैसे आशीष करता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। और दूसरी बात, आशीष पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के साथ कार्य जरूरी है ना? अभी आपने परमेश्वर से आशीष तो मांगी, काम कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं, तो आशीष नहीं आएगी। कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। हालेलुया। फिर आपके पास इनकम आ रही है, आशीष आ रही है, पैसे आ रहे हैं, उसके बाद आप रेंट के घर से खुद के घर में जा रहे हैं, छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं। आमीन आमीन आना चाहिए। छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं। हालेलुया। रेंट के शॉप से खुद के शॉप में जा रहे हैं। आमीन का आवाज आना चाहिए। छोटे शॉप से आपकी बिल्डिंग बन रही है। हालेलुया। छोटा आपका काम है, उससे परमेश्वर आपकी फैक्ट्री हालेलुया बड़ी कर रहा है। आमीन का आवाज आना चाहिए। आशीष ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और आप यहाँ पे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। ये बीच में ये थोड़े जोक वगैरह इसके लिए सुनाए जाते हैं। हमारे पास्टर अनिल पात्रे भी आते हैं ना, वो पूरी कलीसिया फुल रहती है। क्या वचन सुनने वाले भी आते हैं, नहीं सुनने वाले भी आते हैं, क्योंकि जोक सुनने है ना? तो वही मैं भी 2-3 जोक डाल के आया, बोला ठीक है यार सुनाऊं इनको। तो आशीष पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपको फिर भी ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय देना है। अच्छा, प्रभु ने आपको आशीष की, मैंने आपको बोला आमीन करने के लिए। आप रेंट के घर से खुद के घर में जा रहे हैं, छोटे घर से बड़े घर में जा रहे हैं। अच्छा, आप घर देखने जा रहे हैं, आपको मनपसंद घर मिल गया, लेकिन फिर भी क्या करना है? प्रभु आपकी इच्छा है क्या? आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू जगह पे आप शॉप ले रहे हैं, क्या करना है आपको? प्रभु आपकी इच्छा है, ये आपने मेरे लिए रखा है, क्या करना है? जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। समझ?
अपना दिमाग चलाना तो है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू बताओ कौन सा वचन बनाना। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। मुझे मालूम है तू शाना नहीं, 1.5 शाना है, लेकिन अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या? सीधा मार्ग। मार्ग तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आपकी चतुराई से, आपकी समझ से, आपकी बुद्धि से, लेकिन सही कौन सा है, सीधा कौन सा है? आप घूम घूम के वही जगह पे आके पहुंचो, मतलब नहीं, वेस्ट, टोटल वेस्ट। और बहुत सारे लोग हैं वे सालों से मेहनत कर रहे, लेकिन उसके बाद देखते हैं रिजल्ट उधर के उधर ही है। बहुत सारे लोगों को देखोगे आप, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर से मांगता है कि प्रभु ये काम मैं करूं सही है, आपकी ओर से है, ये घर में लूं सही है, आपकी ओर से है। हालेलुया। आइए वचन के द्वारा सीखेंगे। पहले एक वचन पढ़ लेंगे आप, यिर्मयाह 29:11 से लेके 14 तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पूरा कर लेंगे वचन, पूरा कर लेंगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैं तुम्हें बंधुआ करता के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर की ये वाणी है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए प्लान बना के रखे। हालेलुया। आप सोच रहे हो ये घर लूं, ये मुझे एरिया बहुत पसंद है, ये बेस्ट एरिया है, मुझे ये घर लेना है, बहुत बढ़िया है। सब लोग सब वो एरिया में जा रहे हैं, वो एरिया में। हाँ, एंटीला का बहुत नाम है, थारवानी है। अभी कौन सा है? पैराडाइज है, पैराडाइज। और आगे कौन सा है? बिरला आवानिया। हर एक को दिमाग में नाम घूम रहे। अरे यार, सब ए क्लास वाले लोग किधर जा रहे? चलो एंटीला, चलो थारवानी, चलो। अरे प्रभु से पूछो, प्रभु ने क्या प्लान बनाए, क्या बनाए? एंटीला में 5 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट, या परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा स्थान रखा है जहां पे आपका टॉप बंगला होगा। हालेलुया। खरीदेंगे 1 करोड़ का, वैल्यू 10 करोड़। आमीन। अरे सोचते हैं क्या? खरीदेंगे 1 करोड़ का, आमीन, वैल्यू 10 करोड़। हाँ, विश्वास करो, 1 करोड़ का खरीदेंगे, आमीन। क्योंकि भाई लाख का वैल्यू ही नहीं है आजकल। वैल्यू है क्या? हम लोग सोचते थे ना, बचपन से मैं 5वीं कक्षा में था तभी से मैं मेहनत करते आ रहा हूँ, कुछ न कुछ जॉब। एम्ब्रॉयडरी की मशीन चलाता था, वो काली मंडी की मशीन आती है ना, वो पाँव भी नहीं पहुँचता था, इतना टिंगना था। ये कौन है हमारे पास? ये हाँ, उठो। ये उस दिन एक बार गवाही दे रही थी। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 11th में, लगती है 11th में। वो बोल रही थी, और मुझे भी नहीं मालूम था, वो बोल रही है मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी हाइट बहुत कम है। मैं 10th में था, मैं इसके कंधे तक आता होगा। ये है ना, इसकी हाइट बहुत अच्छी है, इसके कंधे तक आता होगा, इतना हाइट था मेरा 10th में। और पहली कक्षा से लेके 9वीं कक्षा तक मैं फेल नहीं हुआ, 10th में जानबूझ के फेल हो गया। मैं बोला यार कॉलेज में जाएंगे तो सब मजाक उड़ाएंगे, है ना, सब लोग मजाक उड़ाएंगे।
इसके लिए क्या करना है? फेल। क्योंकि वो टाइम पे पढ़ाई की इतनी वैल्यू नहीं थी, आज जितनी पढ़ाई की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया 10th में, और 5वीं कक्षा से मैंने क्या बोला आपको, जॉब किया, एम्ब्रॉयडरी की मशीन चलाता था। वो पाँव नहीं पहुंचता था, ऐसा टाका निकालने में 2 ईंट नीचे रखता था और एम्ब्रॉयडरी बनाता था। हालेलुया। और वो टाइम पे एम्ब्रॉयडरी में कमाई भी बहुत थी, है ना बब्बू ब्रदर? हाँ, एम्ब्रॉयडरी में कमाई भी बहुत थी। बोले यार क्या करना है, पढ़ाई का आचार डालना है, क्या कमाई अच्छा है, छोड़ो। तो हम कहाँ पे थे, स्टार्ट कहाँ से किया भाई हमने? हाँ, लाख बहुत कम है बे, करोड़। हाँ, लाख बहुत कम है। तो उस समय में तो प्रभु से मांगता था मैं, प्रभु भाई कमाई इनकम करनी चाहिए। तो वो टाइम पे जमाना भी सस्ताई का था, सस्ताई का जमाना था वो टाइम पे। कभी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 90 की, आज 2025 है, 30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ? 90s की, मतलब 90 की नहीं, इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं। 96 में मैंने स्कूल छोड़ा, 10th, मतलब 3 साल 4 साल पहले की, 93 से। हालेलुया। उस समय में सस्ताई थी, इतनी महंगाई नहीं थी। तो भी हम जितना कमाते थे ना, अपने सपने थे भाई महीने में इतना इनकम होना चाहिए। तो जैसे तैसे संघर्ष करके पहुंचे उस इनकम तक, मालूम पड़ा उस इनकम की भी कोई वैल्यू नहीं है, अभी और बढ़ के चाहिए। फिर दौड़ के भाग के जैसे तैसे करके फिर और ऊपर इनकम तक पहुंचे, फिर मालूम पड़ा यार इसका भी वैल्यू नहीं है अभी और क्या है, भागो। क्या भागना है आजकल लाखों की वैल्यू है। अच्छी जगह फ्लैट देखने जाओ, पहले 1,20,000 सुनते थे, 1,20,000, अभी 1,20,000, 1,20,000 में हाथ गाड़ी नहीं आता है, फ्लैट आएगा क्या? 1,20,00,000, 1,80,00,000 है ना? तो हमने आमीन किया है, 1 करोड़ का प्लाट लेंगे, वैल्यू किसका कितना होगा? 10 करोड़। पप्पू ब्रदर बैठे पहले ही प्रॉपर्टी वैल्यू डाउन है और डाउन कर रहे हैं आप 1 करोड़ की 10 लाख। अच्छा, ये भी बढ़ गया है यार, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख भी आपको मिलेगी। ये बेस्ट है। एक बार जो है ना, हमारे बिशप ने गवाही दी थी यहाँ पे, उन्होंने एक जगह फ्लैट लिया, वो बोल रहे थे वो फ्लैट जो उन्होंने लिया ना, वो फ्लैट के वजह से वो बिल्डिंग तो छोड़ो, वो एरिया में भी लोग नहीं जाते थे, वो भूतिया फ्लैट है करके बोलते थे भाई। कई लोगों ने वहाँ पे सुसाइड किया था, हमारे बिशप ने बताई थी, बहुत साल पहले बताई थी, मुझे याद है। तो वो फ्लैट उन्होंने खरीदा था, उनको कोड़ियों के भाव में मिला था। वो एजेंट के पास गया, बोलता है इतना पैसा है मेरे को, बॉम्बे में फ्लैट चाहिए। बोलता है इतने फ्लैट में तुमको वो बाथरूम रहता ना, बाथरूम उतना भी एरिया नहीं आएगा, फ्लैट की तरह से आएगा, जितना पैसा है आपके पास। बोलता है यार मेरे पास इतना ही पैसा है। बिशप की गवाही है, किसको याद है यार? बिशप की गवाही है, वो कह रहे हैं इतने पैसे से, वो बोलता है बाथरूम नहीं आएगा, बाथरूम फ्लैट तो बहुत दूर की बात है। और वो तू भी विश्वास से आया, इतने पैसे लेके मेरे पास फ्लैट, मेरे को फ्लैट चाहिए, वो भी बॉम्बे में, उल्लासनगर में नहीं, बॉम्बे। बोला यार सवाल ही नहीं। वही एजेंट ने उसको बुलाया, भाई एक फ्लैट है, तो उससे भी जितना उनके पास पैसा था ना, उससे भी कम से कम कितना 4 के 5 गुना पैसा ज्यादा मांगा वो एजेंट ने बिशप से। 4 से 5 गुना पैसा ज्यादा मांगा, मुझे अमाउंट नहीं याद है। फिर उनके पास समझो 5 लाख था या 6 लाख था, उसने 20 मांगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी था कम से कम 50-60 लाख का वो समय में। 10-12 साल की पहले, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। समझो बॉम्बे में फ्लैट 70-80 लाख का था, वो कितना मांग रहा था? 20 लाख रुपए, पहले ही कम मांग रहा है। और ये वो बोल रहा है मेरे पास है ही 5 लाख रुपए, इसमें देना है तो दे, नहीं तो मैं निकलता हूँ। बिशप की गवाही, उनको कम से कम पैसों में बॉम्बे में फ्लैट मिला, और वो कह रहे हैं वो फ्लैट में जब मैं रहने के लिए गया, जो फ्लैट के कारण जो बिल्डिंग तो क्या, जो एरिया में लोग नहीं आते थे डर के मारे, भाई भूतिया
ये भूतिया घर है। अब लोग लाइन लगाकर उस फ्लैट में जा रहे थे प्रार्थना कराने के लिए। हालेलुया। अच्छा हुआ निकल आपने 1 करोड़ का 10 लाख, अच्छा गवाही सुनने को हमको रिपीट में मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ना अद्भुत कामों को करता है, लेकिन हमारे जीवन में हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ हमें डिसीजन लेना है बिजनेस के लिए या घर के लिए, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु मुझे बता कि मैं ये करूं या नहीं करूं। हालेलुया। अब परमेश्वर कैसे बात करेगा? परमेश्वर तो आपके सामने आएगा नहीं, आएगा क्या? कोई है क्या ऐसा जिसके सामने परमेश्वर आया, बेटा अरे यार तू ये एक बिजनेस कर, ये कपड़े का बिजनेस कर, तू ये बिजनेस कर, है? परमेश्वर या तो वचन के द्वारा बात करेगा, अपने दास के द्वारा बात करेगा, या तो दर्शन में बात करेगा। अच्छा, वचन सच्चा है, परमेश्वर का दास वचन के द्वारा बात कर रहा है, वो भी सच्चा है, लेकिन आप दर्शन देख रहे हो, स्वप्न देखा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बोलेंगे मैंने देखा, दर्शन देखा, कुछ भी नहीं, क्योंकि शैतान भी जो है ना लालच देता है, उलझाता है। और चौथा, प्रार्थना में परमेश्वर से चिन्ह मांगो। क्या मांगो? चिन्ह मांगो। क्या? अभी रिसेंटली मैंने 5 नवंबर में शॉप स्टार्ट किया था, एक 8-10 महीना चलाया मैंने, वो बंद नहीं किया, मैंने शिफ्ट किया। 4th फ्लोर था, 3rd फ्लोर पे भी मैंने काम बढ़ाया, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक मैं वो शॉप रेंट पे लेने से पहले एक दूसरा शॉप था, मुझे बहुत दिल था वो शॉप मिले मुझे, क्या, लेकिन मुझे दूसरा लेना पड़ा क्योंकि वहाँ पे खाली नहीं था। तो लेने के बाद 1-2 महीने 3 महीने के बाद में एक एजेंट आया मेरे पास, बोला वो वाला शॉप जो आपको चाहिए था ना वो खाली हुआ है, चाहिए क्या? अब मेरे दिल बहुत थी ये शॉप लूँ, मैं सोच रहा था डबल भाड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, तो दिमाग लगा रहा था अपना, भाई वो वहाँ पे मैं भाड़ा भरूँ तो सही, तो भाड़ा वसूल कैसे हो, खर्चा डबल हो जाएगा तो उसमें से भाड़ा वसूल कैसे हो, तो मैं दिमाग लगा रहा था। तो मैंने क्या किया ना, वो एजेंट को बोला, मैंने दुकान दिखा पहले मेरे को क्या करना है, दिमाग लगाना है, एक स्टेप से नापना है मेरे को पूरा, दूसरा कौन से मैं यूज में ला सकता हूँ, मेरा फैक्ट्री है, कटिंग हो या और कुछ ना कुछ काम हो ताकि मेरा 12 वहाँ से निकले, है ना? दिमाग प्रभु ने बुद्धि दिया है ना, तो दिमाग लगाना है पहले, भाई ये मैं भाड़ा भर रहा हूँ वो कैसे वसूल होगा। तो एजेंट ने शॉप दिखाया मेरे को, नीचे ऊपर शॉप बना हुआ था, नीचे भी और ऊपर भी। तो एजेंट नीचे ही खड़ा था, मैं गया मेरे लड़के को लेके, तो बोला मेजरमेंट कर, तो उसके बाद लड़के को बोला तू जा नीचे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु ये शॉप लेने का मुझे बहुत दिल था, आज ये शॉप मुझे मिल रहा है, लेकिन ये मेरे लिए है क्या? अगर आपकी इच्छा के अनुसार है तो ये मुझे कल मिले। मैं आज एजेंट को बोलूंगा मैं कल बताऊंगा, क्या करूंगा? कल बताऊंगा। अगर मेरे लिए है तो मुझे देना कल, नहीं तो जैसे प्रभु आपकी इच्छा। और ये मैंने प्रेयर किया, और इसके पहले मैं डिसीजन कैसे लेता था मालूम है? पास्टर को भी पूछेंगे ना, पास्टर को भी हर बार बहुत लोग आते हैं ना, जैसे पास्टर यहाँ से बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही करता था, पास्टर को बोलता था पास्टर ये दुकान, हाँ मस्त दुकान है, एरिया जबरदस्त है, धंधा मस्त होएगा, उनसे हाँ करवाना है। क्या क्या करवाना है? उनकी सहमति नहीं है, लेकिन करवाना क्या है? क्योंकि हमारा दिल है ना, सब ऐसे ही करते हैं ना, क्या हाँ पास्टर ये मस्त है, उधर जबरदस्त है, उसके बाजू वाले का क्या बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, इतना वो उधर 2 मिनट भी दुकान बचता नहीं है, कोई भी आता है खाली होता है, उसके पहले ही कोई दूसरा ले लेता है, ऐसा है वैसा ये वो, है ना? और हकीकत में वही चीजें थी उसमें दुकान में, लेकिन मैंने क्या किया ना, क्योंकि ये सब पहले करके ना बहुत धोखे खा चुका हूँ, है ना, अपनी बुद्धि चला के धोखे खा चुका हूँ। अभी क्या करना है? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। तो मैंने क्या किया, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? अगर ये मेरे लिए रखा है तो ये कल मुझे मिले,
नहीं तो जान दे, ठीक है। और उसको बोला एजेंट को, मैं बोला यार कल बताऊंगा, बोला यार दूसरा ग्राहक खड़ा है उसके पास, बोला कोई बात नहीं है यार, कल बताऊंगा, होगा तो ठीक है, मेरे को देना, कोई बात नहीं। 3 घंटे के बाद में वो एजेंट आया, बोला यार वो दुकान गया, आया, हाँ रतन ने बोला ना, वो आया मेरे पास, बोला यार वो दुकान का टोकन दूसरे दे दिया। मैंने बोला प्रभु को धन्यवाद। और उसकी आंखें चौड़ी हो गई, बड़ी हो गई, बोला ये क्या है, पीछे पड़ा हुआ दुकान दिला दुकान दिला दुकान दिला, अभी दुकान चला गया तो बोलता है प्रभु को धन्यवाद। तो हकीकत में वो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि वहां पे मैं 5 नंबर में बैठा था ना, यहाँ पे मेरा 2 नंबर का जो माल बन रहा है ना, वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था, बराबर माल नहीं बन रहा था। तो मुझे वो शॉप जो है ना छोड़ के वापस यहाँ पे 2 नंबर में आना पड़ा। अभी एक था तो मैं छोड़ के आ गया, अभी 2 दुकान वहाँ पे छोड़ने के लिए डिस्टर्ब होता था और डिस्टर्ब होते जाता था। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है ना, प्लान बना के रखे हैं, और हमें कुछ भी काम करने के पहले क्या करना है ना, प्रभु से पूछना है, प्रभु आपकी क्या इच्छा है। हालेलुया। हर काम में। आइए एक वचन पढ़ेंगे, न्यायों की किताब 6 अध्याय, न्यायों की किताब 6 अध्याय 36 वचन से 40 वचन। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक बेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बयान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं उस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। हालेलुया। अब यहाँ पे देखेंगे ना, गिदोन है, हालेलुया। मैंने कहा ना, आते ही राज ने 2 बातें यहाँ पे बेस्ट कही, एक तो परमेश्वर का छोटा दास, दूसरा गिदोन का भी इसने एग्जाम्पल दिया ना, दिया नहीं तो भाई गिदोन आ गया, गिदोन को पुकारा और हम चले आए। अभी गिदोन है यहाँ पे, गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक बेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा। कहाँ पे रखूंगा? खलियान में। खलियान मतलब खेत। खेत कितना होता है? टेबल के जितना। खेत बहुत बड़ा होता है, खेती जहाँ पे करते हैं। अब ये परमेश्वर क्या कर रहा है ना, चिन्ह मांग रहा है। चिन्ह क्या कर रहा है? चिन्ह मांग रहा है कि प्रभु, एक सपोज कपास, कॉटन का टुकड़ा इतना सा, मैं ये समझो ये खलियान है इतना, भैया खलियान है ना भाई, यहाँ पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज यहाँ पे बोया जा रहा है। तो उस खलियान के बीच में ये कहता है, मैं छोटी सी कॉटन रखूंगा, ओस टपकनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं गिरे। ओस कहाँ पे गिरे? सिर्फ उस कॉटन पे। कितनी? इतनी। वो कॉटन पे गिरनी चाहिए। ऐसा होगा? मुमकिन है? है क्या? है क्या? करो, चलो एक बोतल में पानी का देता हूँ आपको, एक बीच में कॉटन रखता हूँ और आप गिराओ उसको। आजू बाजू में गिरना नहीं चाहिए, खाली कॉटन में गिरना चाहिए। गिरेगा? होएगा? आजू बाजू में गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन मनुष्य से जो नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अभी इसने परमेश्वर से चिन्ह मांगा, अगर ये मेरे लिए है तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे चिन्ह दे।
लिखा हुआ है इस सुबह जैसे उठ के गया ना, वो पूरी भूमि सूखी थी, एक बूंद भी नहीं किधर भी, है ना, एक बूंद भी गीला नहीं था। लेकिन वो कॉटन को उठाया, कॉटन के उठा के उसने कटोरे के ऊपर रखा, पूरा दबाया तो पूरा कटोरा भर गया। समझ रहे? क्यों लिखा है ऐसा? क्यों लिखा है भाई पूरा कटोरा भर गया? क्या जरूरत है? लिखना मांगता था ना भाई, खाली उस पे ओस पड़ी, कॉटन पे बाकी नहीं पड़ी। क्यों लिखा हुआ है? मतलब ओस बहुत ज्यादा पड़ी। वो छोटी सी जो कॉटन है ना, वो पूरी इतनी पानी से भर गई, जिस पानी में से पूरा कटोरा भर गया, मतलब इतनी ओस उस पर गिरी, लेकिन जमीन पर नहीं गिरी। क्या? ये परमेश्वर का चिन्ह है, उसने जो मांगा। फिर वो दोबारा कहता है कि प्रभु क्षमा कर, अगर मैं दूसरी बार भी कहूं, अब क्या कर, पूरी जमीन गीली होने दे, लेकिन ये कॉटन गीला नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी दूसरी बार इसने क्यों चिन्ह मांगा? ये चिन्ह बड़ा नहीं है क्या? है? बड़ा नहीं है क्या चिन्ह? दूसरी बार चिन्ह इसके लिए मांगा ना, क्योंकि प्रभु के दास को भी आपने बहुत बार सुना होगा ये कहते हुए, यदि आपको प्रार्थना के द्वारा कुछ वचन मिल रहा है ना, तो आप दोबारा ढूंढो दूसरा कहां पर लिखा हुआ है ना? कितनी बार सुना है? हमारे पासवान कहते हैं ना, एक वचन आपके पास आ रहा है, आप सुन रहे हो, तो वो ढूंढो दोबारा कहां पे लिखा हुआ है क्या, तो मतलब एकदम पक्का है। और 3 बार लिखा हुआ है तो एकदम क्या? इसके लिए इसने क्या किया? प्रभु को बोला, प्रभु एक दूसरा भी चिन्ह दे, ताकि मैं जान सकूं कि आपने मुझे चुना है इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, है ना? तो ये वचन इसके लिए मैंने कहा, ये वचन इसके लिए आपको सुनाया। आगे और पॉइंट्स है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। जब भी आप जीवन में कुछ काम कर रहे हो, तब प्रभु से चिन्ह मांगो। क्या? चिन्ह मांगो कि प्रभु ये काम मैं करने जा रहा हूं, क्या ये मेरे लिए है? हालेलुया! क्या मैं ये करूं? तो प्रभु आपको उत्तर देगा। क्यों उत्तर देगा? आप बता सकते हैं क्यों उत्तर देगा? है क्या कोई? क्यों उत्तर देगा प्रभु? सिंपल है यार, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है ना, और जिंदा खुदा है, इसके लिए उत्तर देगा। सीधी सीधी बात है ना भाई। प्रभु से आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, वो जिंदा खुदा है, वो सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तो वो आपको उत्तर क्यों नहीं देगा? देगा। हालेलुया! इसके लिए कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से चिन्ह मांगना है। और दूसरी बात, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपकी हर एक बात के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको बढ़ाएगा। लेकिन 2 बातें आपको नहीं करनी है। पहले तो एक बात मैंने आपको बता दी कि आप कितने भी आशीषित हो जाओ, लेकिन पहले प्रभु, क्योंकि मैंने आपको प्रार्थना में बताया, प्रार्थना करवाई कि प्रभु मुझे कम समय में बहुतायत से आशीष कर। क्या कर? कम समय में बहुतायत से आशीष कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मैं आपको दे सकूं। इसमें डबल फायदा आपका ही है। आपको सक्सेस होने में समय कम लगेगा, है ना भाई? तरक्की करने में आपको जितना टाइम लगना है उससे कम लगेगा। परमेश्वर कम समय में आपको बढ़ाएगा और ज्यादा समय आप परमेश्वर को दोगे। और परमेश्वर जब आपको बढ़ाएगा, तब घमंड नहीं करना है। क्या? घमंड सबसे बड़ा पाप है। क्या है? सबसे बड़ा पाप है। इस पे एक जोक याद आ गया। एक लड़की गई एक साधु के पास, तो साधु को कहती है कि मैंने सुना है आपका बात में, क्योंकि वचन ही प्रचार करते हैं आपको भाई, सुना है मैंने घमंड बहुत बड़ा पाप है। बोलता है हाँ घमंड बहुत बड़ा पाप है। बोलती है लेकिन मैं जब भी आईना देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तो मेरे अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ आप बताइए मैं क्या करूँ? तो
बाबा बोलता है बेटा गलतफहमी पाप नहीं है। हालेलुया। एक्चुअली वो बता के घमंड कर रही थी। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी भाई? अपने आप के ऊपर घमंड कर रही थी नहीं भाई, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, है बड़ी सभा में। हमारे पासवान की कभी टेबल लगाते हैं ना, यहाँ पे बैठते हैं, भाई आप बताओ वचन से आपने क्या सीखा है? यहाँ क्या आपके पास सॉल्यूशन है? ये लड़की गई तो वो बोलती है क्या करूँ, बोलता है गलत फहमी कोई पाप नहीं है। तो तेरे पास गलत फहमी है तो ब्यूटीफुल है। हालेलुया। मैं समझता हूँ इस परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत ऐसे आशीष की। हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता ऑफरिंग के हम तब तक प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह बड़ा है मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, इस कलीसिया के ऊपर आपका अनुग्रह भरने दे मेरे पिता। ये वचन मेरे प्रभु आज आपके पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर जो प्रचार हुआ है मेरे पिता, हर कोई मेरे प्रभु अपनी बुद्धि का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखे मेरे पिता। हर एक काम मेरे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार करें मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे परमेश्वर आप ही हमारे पिता और हम आपके बच्चे हैं मेरे प्रभु। जैसे एक संसार का पिता अपने बच्चे को हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, वैसे ही वरन उससे कई 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 गुना बढ़कर आप हमारे आत्मिक पिता हमारा हाथ पकड़कर हमें चला, ताकि हमारा एक भी कदम गलत और व्यर्थ न उठे। हमारा हर एक कदम आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपकी योजना और आपके प्लान के द्वारा ही उठे मेरे पिता। ऐसे आपके पवित्र आत्मा की मदद और सहायता कर मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, आज हमने जो वचन सुना कि हमारी सहायता केवल आपकी ओर से आती है, हमारा भरोसा मेरे परमेश्वर केवल और केवल आप पर है मेरे पिता। और सदैव मेरे प्रभु हमारा मन आपकी ओर ही लगा रहे मेरे पिता, क्योंकि मेरे प्रभु हमारा भरोसा केवल और केवल आप पर है मेरे प्रभु। मेरे पिता आई हुई सारी कलीसिया को मेरे प्रभु आपके वचन के द्वारा आपने ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन के द्वारा मेरे प्रभु जितने भी लोगों ने मेरे प्रभु आशीष वचन पे मेरे प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, अभिषेक के वचन पे आमीन किया, तो मेरे परमेश्वर मेरे पिता इन्हें मेरे प्रभु उस आमीन के द्वारा मेरे प्रभु उनके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आने दे मेरे पिता। जिनके पास मेरे प्रभु बाड़े के घर है उन्हें खुद के घर प्रोवाइड कर मेरे पिता। जिनके पास छोटे घर है उन्हें बड़े घर प्रोवाइड कर मेरे पिता। जिनके पास मेरे प्रभु अच्छे जॉब, अच्छा बिजनेस नहीं, उन्हें अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस प्रोवाइड कर मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर उन्हें, हाँ मेरे प्रभु, जैसे हमने प्रार्थना की, कम समय में बहुत ऐसे आशीष कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मेरे प्रभु ये आपके बच्चे आपको देने वाले बने। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया कर, क्योंकि आपका वचन सिद्ध है। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचा न बल्कि तुझे ऊंचा करूंगा, और तू उद्धार लेने वाला ना उद्धार देने वाला बनेगा। तो मेरे परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आने वाली सारी ब्लेसिंग कलीसिया के एक एक के जीवन में बनी रहे मेरे पिता। सारी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम परमेश्वर के भवन में बोएंगे।